आज के मुख्य समाचार। मोदी सरकार की तानाशाही से कांग्रेस विधायक मेवानी की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण। केईएम अस्पताल से बच्ची को फेंककर हत्या करने वाली मां दीपिका परमार को उम्र कैद की सजा। पालघर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण लगी आग। हैवानियत की सारी हदें पार करके 80 पुरुषों ने नाबालिग से किया सामूहिक बलात्कार। मुंबई, कांग्रेस ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी की गुजरात के पालनपुर में असम पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गुरुवार को कहा कि मोदी यह सरकार की तानाशाही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मेवानी की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस पार्टी मेवानी के साथ खड़ी है और मोदी सरकार की तानाशाही का डटकर मुकाबला किया जाएगा। गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी, आप असहमति की स्थिति में सत्ता का दुरुपयोग करके राज्य मशीनरी को कुचलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच को बांध नहीं सकते हो। वेणुगोपाल ने भी ट्वीट किया, असम पुलिस द्वारा आधी रात को जिग्नेश मेवानी की गैरकानूनी और असंवैधानिक गिरफ्तारी भाजपा के सत्तावाद का ताज़ा सबूत है। जनप्रतिनिधि की यह गिरफ्तारी न केवल भाजपा के आलोचना के डर को दर्शाता है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव पर भी हमला है। सुरजेवाला ने इसे तानाशाही रवैया बताया और कहा कि मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि उसकी मनमानी चलने नहीं दी जाएगी और कांग्रेस पूरी तरह से मेवानी के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेगी। उन्होंने असम पुलिस की कार्रवाई को असंवैधानिक, गैरकानूनी तथा दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के इस रवैये से डरने वाले नहीं है। मुंबई, 12 साल पहले मुंबई के केईएम अस्पताल में अपनी बच्ची को खिड़की से बाहर फेंकने वाली दीपिका परमार को बुधवार सुबह 11:30 बजे सेवरी सत्र अदालत के विटनेस बॉक्स में हाजिर किया गया। न्यायाधीश एसी डागा ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी बेटी की हत्या का दोषी पाया गया है। अदालत को मराठी में संबोधित करते हुए परमार ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। सत्र अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद भी वह अपनी बात पर अडिग रहीं। इस बीच जैसे ही परमार को हिरासत में लिया गया, उसके पति मनीष ने फैसले पर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि परिवार उच्च न्यायालय का रुख करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रंजना बुधवंत ने अदालत से अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि जब दीपिका परमार ने बच्ची की हत्या की थी तब वो बहुत छोटी थी, जबकि परमार के वकील देवेंद्र यादव ने अदालत से दया दिखाने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान बुधवंत द्वारा 9 गवाह पेश किए गए। इनमें एक गवाह अस्पताल की नर्स थी। उसने अदालत को बताया कि 26 अक्टूबर 2010 को सुबह 5 बजे परमार ने शिकायत की कि जब वह शौचालय से लौटी तो उसकी बेटी गायब थी। इस पर नज ने कहा कि उसने तुरंत अन्य लोगों को सूचित किया और वे बच्चे की तलाश करने लगे। नज ने कहा, इस दौरान मैंने बाथरूम के बाहर बच्ची की रोने की आवाज सुनी। नज ने कहा कि बच्चा शौचालय के पीछे परिसर में पाया गया था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि बच्ची पानी और कीचड़ के बीच पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको चूहों ने काटा हो। नज ने आगे कहा कि जब उसने परमार से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो बाथरूम में कपड़े धोने के लिए गई थी। जब वो बाथरूम से वापस लौटी तो बच्ची गायब थी। इस बीच गार्ड ने बताया कि जब उसने बच्ची को उठाया था तो बच्ची के कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए थे। उसने फिर से परमार से पूछा तो उसने बताया कि उसने नवजात बच्ची को फेंक दिया था। गार्ड ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी में परमार को बच्ची के साथ बाथरूम में जाते देखा गया, लेकिन बाथरूम से बाहर आते समय उसके हाथ खाली थे। बता दें कि बच्ची की मौत उसी दिन हो गई थी। वहीं बचाव पक्ष के गवाह, जो एक मनोचिकित्सक हैं और 2010 में केईएम अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि परमार पोस्टपार्टम डिसऑर्डर से जूझ रही थी। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के बाद महिलाओं में हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिससे इस तरह की बीमारी हो जाती है। बदलाव के साथ इस तरह के हादसे सामने आते हैं। डॉक्टर ने कहा, इस घटना से बाद जब उन्होंने परमार की जाँच की तो उन्होंने पाया कि वो उदास हैं और ठीक से सो नहीं रही हैं। उनके जुड़वा बच्चे असामयिक पैदा हो गए थे। उन्होंने परमार को कहा कि हो सकता है कि वो लंबे समय तक जीवित न रहें। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की हालत अधिक गंभीर थी। मुंबई, महाराष्ट्र के पालघर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में काम कर रहे 4 लोगों की आग की चपेट में आकर झुलसने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भीषण कि देखते ही देखते इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है और आग को फैलने से रोकने की कोशिशें जारी है। ज्ञात हो कि केमिकल प्लांट में भीषण आग की वजह से इलाके में धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है। यह कंपनी पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में है।
यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस इलाके में अक्सर इसी तरह से कंपनियों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। फिलहाल आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जारी है। हालांकि इस आग में अभी तक किसी के हताहत या कंपनी के अंदर फंसे होने की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। गौर हो कि इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे जिले के खराड़ी में बुधवार सुबह भीषण आग लगी थी, जिसमें कम से कम 12 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में घर का कोई कोना या फिर अपना रूम, उस रूम में यहाँ वहाँ फैली किताबें, कुछ रंग, उन रंगों से किसी कागज पर या फिर दीवार पर बनाई गई पेंटिंग, प्लास्टिक का चूल्हा, उस चूल्हे पर छोटे छोटे बर्तन, लकड़ी का छोटा सा बेलन पटरा, कुछ खिलौने, शायद गुड्डे या गुड़िया या फिर डॉक्टर सेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई, ढेर सारी मस्ती और माँ बाप का दुलार। एक 13 साल की लड़की की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। उसे नहीं पता कि रूस यूक्रेन में क्या कर रहा है, नहीं किसी 13 साल की लड़की को इस बात से कोई मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, जिसका असर उसके पापा की जेब पर पड़ रहा है। उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी जिद है, अपनी छोटी छोटी खुशियां हैं। मगर क्या हर 13 साल की लड़की की जिंदगी ऐसी ही या इससे मिलती जुलती होती है? होती होगी, लेकिन सबकी नहीं। कम से कम उस 13 साल की लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से ताल्लुक रखती है और जिसका किसी एक या दो ने नहीं बल्कि 80 मर्दों ने बलात्कार किया है और पूरे 8 महीने तक किया है। गुंटूर में एक 13 साल की लड़की लगातार 8 महीनों तक हवस के 80 भूखे भेड़ियों द्वारा नोची गई। भले ही पुलिस ने चुस्ती दिखाते हुए इन 80 वशियों को दबोच लिया हो, लेकिन जब वक्त हर दूसरी बात को मुद्दा बनाने का हो, किसी तरह की कोई बात ही नहीं। ध्यान रहे, ये सब उस वक्त में हुआ है जब देश अलग अलग तरह की बहस में फंसा हुआ है। कहीं जिक्र करौली, खरगोन और जहांगीरपुरी का हो रहा है, तो कहीं चर्चा का विषय हिंदू मुस्लिम की राजनीति या फिर कोरोना का बढ़ता संक्रमण है। इंसान आज चांद पर जा रहा है, मंगल पर जीवन तलाश रहा है, नए ग्रहों पर नित नई शोध कर रहा है, समानता की बातें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मुद्दा बनाया जा रहा है, पर्यावरण के मद्देनजर हैशटैग चलाए जा रहे हैं और उस लड़की के बलात्कार पर कोई बात ही नहीं जिसके साथ धोखे में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो मानवता और इंसानियत की बड़ी बड़ी बातों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ता है। इंसान गिरा हुआ है और बेहद घिनौना है। ये बातें जिसने भी कही थी उसमें कुछ भी फर्जी नहीं था। नहीं तब सोशल मीडिया था कि किसी ने चंद लाइक, कुछ कमेंट और शेयर के लिए अपने मन की बात को किसी पब्लिक फोरम में डाल दिया हो। उस व्यक्ति ने शायद 2022 की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि वो समय भी आएगा जब मदद को बहाना बनाया जाएगा और एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाएगा जो रोंगटे खड़े करने वाली तो है ही, साथ ही जो इंसानियत को शर्मसार करती है। गुंटूर की जिस 13 साल की बच्ची के साथ ये घिनौनी वारदात हुई है, वहाँ जो कहानी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। मामले के मद्देनजर जो कुछ भी पुलिस ने बताया है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो मामले की मुख्य अभियुक्त एक महिला जिसका नाम सवर्ण कुमारी है। पीड़िता को सवर्ण कुमारी ने गोद लिया था, जिसने जून 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक अस्पताल में उसकी मां से दोस्ती की थी। लड़की की मां की कोरोना के कारण मौत हो गई थी और इसके बाद महिला लड़की के पिता की जानकारी के बिना लड़की को अपने साथ ले आई। बात अगस्त 2021 की है। लड़की के पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सवर्ण कुमारी की पहचान की और इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2022 में की। पुलिस क्योंकि जांच में जुटी थी, इसलिए इसी अप्रैल 2022 में गुंटूर पश्चिम से पुलिस ने बी टेक के एक छात्र सहित 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस द्वारा पीड़िता को भी बचाया गया। पूछताछ में बच्ची ने पुलिस को जो कुछ भी बताया वो दिल को दहलाकर रख देने वाला है। पीड़ित बच्ची के अनुसार पिछले 8 महीने से उसे देह व्यापार के धंधे में लगाया गया है और उसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग वेश्यालय में भेजा गया। पुलिस ने भले ही मामले की जांच कर लड़की की निशानदेही पर तमाम गिरफ्तारियां की हों और अब भी पुलिस द्वारा अन्य लोगों की तलाश की जा रही हो, लेकिन कई सवाल है जो अब भी जस का तस खड़े हैं और मानवता को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हम में से तमाम लोग होंगे जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर के इस सामूहिक दुष्कर्म को एक मामूली घटना मानकर अपनी अपनी रूटीन लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे, मगर एक समाज के रूप में हमें ऐसे मामलों पर अपना ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम अपने को इंसान कह रहे हैं तो इस तरह के मामलों पर मुखर होकर बोलना ही हमारे दावों को मजबूती देगा। यूं तो तमाम चीजें हैं जिनको हम रोज इग्नोर करते हैं, लेकिन 13 साल की बच्ची के साथ हुई ये घिनौनी वारदात ऐसी बिल्कुल नहीं है जिसे इग्नोर किया जाए। हम फिर इस बात को कहेंगे कि ऐसे मसलों पर मुखर होकर बोलिए, नहीं तो कम से कम 1-2 ट्वीट ही कर दीजिए।
कम से कम ये तो रहेगा कि हमने अपने इंसान होने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत ईमानदारी के साथ पूरी ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।